अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ फाइका मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी कराची में आज सियासी पावर शो करेगी। पार्टी के चेयरमैन और आला क़यादत बाग़ जिना में जलसे से खिताब करेगी। जलसेगाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची समेत मुल्क भर से जियारों के काफिले सानह 18 अक्टूबर की शहदा की खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जलसेगाह पहुँच रहे हैं। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की जमहूरी जिद्दोजहद का अहम दिन है, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौम के लिए उम्मीद की किरण बनकर वतन वापस आई। अवाम के समंदर ने अपनी कायद का तारीखी इस्तकबाल किया। बीबी शहीद के काफिले पर धमाके में शहीद होने वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके मिसाल कायम कर दी। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 अक्टूबर 2007 की शाम जब शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस पहुंची तो मुल्क भर से आए जियालों ने अपनी कायद का तारीखी इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट से बाहर आकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। पीपल्स पार्टी की खुसूसी सिक्योरिटी जानिसारान भुट्टो के हिसार में साबिक वजीर आजम का इस्तकबाली जुलूस चंद किलोमीटर का रास्ता घंटों में तय करता हुआ शारा फैसल कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो मोहतरमा के बुलेट प्रूफ ट्रक के करीब 2 धमाके हुए। धमाकों के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत तो महफूज रही, लेकिन कारकुनान समेत 177 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 600 से जायद जख्मी हुए। धमाके इस कदर शदीद थे कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त कई हफ्ते बाद भी न हो सकी। सानेह को 14 बरस गुजर गए, लेकिन मुल्जिमान आज तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। पीपल्स पार्टी के दौरे इख्तितार में सानेह कारसाज में मुलविस मुल्जिमान का तो पता तक न चलाया जा सका, लेकिन जाँ बहक होने वालों के वर्सा की माली इमदाद कर दी गई। तहरीक इंसाफ को गरीब की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी का दिल गरीब के साथ धड़कता है। PTI की हुकूमत के 3 साल में सिर्फ महंगाई बढ़ी, गरीब की कुव्वत खरीद और आमदनी सुकड़ कर रह गई। सिर्फ जाती अना के लिए वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के कामों की रुकावट डाली। इस वक्त मुल्क में हालात है जो एक महंगाई का तूफान, अब तो ये कह के लोग थक गए। लोगों में सिसक ही नहीं रही कि वो उसकी बात करें। जिस तरीके से महंगाई से रोंदा गया है इस इमरान खान की PTI की हुकूमत ने पिछले 3 साल में, गरीबों के लिए एक बेहतर सूरत हाल इस मुल्क में पैदा करें, इसलिए कि भुट्टो ख़ानदान का, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, अगर गरीबों के साथ किसी लीडर का दिल धड़कता है तो ये लोग हैं। आटा आज से लोगों ने खाना नहीं शुरू किया जब से इमरान खान आया है, पहले भी खाते थे। हाँ, अब मिल नहीं रहा उनको आटा, अब महंगा हो गया। इमरान खान के आने से ये हुआ है, इनकी हुकूमत के आने से ये हुआ है। सानेह कारसाज को 14 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सानेह के शुहदा की याद मनाने के लिए कराची के बाग़ जिना में बड़े जलसे का एहतमाम कर लिया है। जलसागाह में पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और दीगर पार्टी रहनुमा इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। नुमाइश रंगी पर मौजूद हैं रिजवान अहद खान और स्टेज पर मौजूद हैं खावर हुसैन, जबकि यादगार शहदा पर वसीम हैदर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं खावर का। खावर, बताइएगा स्टेज पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने अतराफ?
जी, इस वक्त जलसागाह में कारकुनान की और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। काफिलों की शक्ल में बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन रेहान आपको दिखा सके ये मंजर, ये सामने खवातीन का इंक्लूजर बनाया गया है, इसके पीछे मर्द हजरात हैं। सिंध भर से बड़ी तादाद में काफिले जलसागाह की तरफ गामजन हैं। मुख्तलिफ सड़कों से जो रूट्स बनाए गए थे वहाँ से वो होते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर स्टेज की बात की जाए तो स्टेज पर जो पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत है वो पहुँच चुकी है, जबकि मरकज़ी क़यादत अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 9 बजे के करीब स्टेज पर आएंगे और वो उसके बाद खिताब करेंगे, जबकि जो दीगर रहनुमा है, जो मुख्तलिफ सूबों की क़यादत है और मकामी क़यादत है, वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जलसे का बाकायदा आगाज़ करने के बाद उनकी तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आज की खबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जलसे का बाकायदा आगाज़ कुछ ही देर में होने जा रहा है। इस वक्त हम बात करेंगे रिजवान अहद खान जो कि नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। रिजवान, आप बताइएगा क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, कैसे इंतजाम किए गए और खास तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। लोगों के आने का जो सिलसिला है वो कई घंटों पहले ही शुरू हो गया था और अभी यहाँ पर हजारों की तादाद में काफिलों की सूरत में, टोलियों की सूरत में, रैलियों की सूरत में कारकुनान जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए तो मैं इस टाइम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, हर शख्स को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद जलसागाह में जाने की इजाजत दी जा रही है। अगर बात की जाए तो सिर्फ कराची से नहीं बल्कि हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, जामकोरो, लाड़काना, दादू, अंदरून सिंध से बड़ी तादाद में काफिले जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कोई अपनी गाड़ी पर है, कोई बस पर है, कोई दीगर ट्रांसपोर्ट पर है। अगर जायज से बात की है तो खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जलसागाह में दिखाई दे रही है। खवातीन, बच्चे जो है बड़ी तादाद में आज के जलसे में मौजूद है। लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है, हाथों में उन्होंने पीपल्स पार्टी के परचम उठाए हुए हैं, जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं, जिए बिलावल के नारे लगा रहे हैं और लोगों कारकुनान और लोगों में भरपूर जोशो खरोश देखा जा रहा है। जी, लोगों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। यादगार शौदा पे वसीम हैदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल फायदा, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो ठट्टा, मलीर, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, डिगरोड से मज़ार कायद की तरफ जा रहे हैं, वो शोधा पर रुक कर जो है वो इन शोधाओं को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे जो है वो उन्होंने उठा रखे हैं, नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो इस ग्राउंड में मौजूद रही है और उसने जो है यहाँ पर उन शोधाओं के लिए फातह ख्वानी की है और इनके जो है लवाकीन के साथ इजारे हमदर्दी किया है। इसके अलावा यहाँ पर कारकुनों की जो है वो नारेबाजी बड़ी शदीद थी। तकरीबन जाने वाला जो ट्रैक था वो मुकम्मल ट्रैफिक से जाम हो चुका था। अब से कुछ देर पहले जो है वो तमाम कारकुन यहाँ से जो है वो मज़ार कायद बाग पर जो है वो रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर जो लोगों की सूरत हाल है वो आपको हमारे नुमाइंदों ने बताई है। मगर अब यह है कि शाहरा असल से जो काफिले हैं वो अब रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब। जी ठीक है वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे यादगार शोधा से, जहां पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। और कराची के बागी जिना में भी पीपल्स पार्टी ने आज पंडाल सजा लिया है और बताया यह जा रहा है, जैसे कि खबर रिपोर्ट करते अब से कुछ देर के बाद जलसे का बाकायदा आगाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी रात 9 बजे अपने खिताब का आगाज करेंगे। जो मुकामी क़यादत है उसमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं और मुसलसल कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वसीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, खावर आपका शुक्रिया और रिजवान आपका भी बेहद शुक्रिया। कराची पुलिस की नाअहली उरूज पर पहुंच गई। वीआईपी शख्सियात की हिफाजत पर मामूर एहलकार अपने फराइज अंजाम देने के बजाय फोटो सेशन तक महदूद हो गए। मेट्रोपोल रेड जोन के करीब कैमरे की आंख ने कुछ ऐसे ही मनाजिर कैद कर लिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस का सीनियर ऑफिसर गाड़ी से उतरा, पुलिस एहलकारों को कुछ हिदायत दी, तस्वीर ली और चलता बना। इसी बारे में बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा ये मामला है क्या?
जी बिल्कुल, अगर इसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा। सिंध पुलिस के चंद एहलकारों की ड्यूटियां सिर्फ तस्वीर तक महदूद हैं। ड्यूटी पे आते हैं, गन उठाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं। ये कराची का इलाका मेट्रोपोल रेड जोन कहा जाता है, जहां पे कैमरे की आंख ने कुछ ऐसे ही मनाजिर कैद किए हैं, जहां सीनियर अफसर को देखा जा सकता है। डबल केबिन गाड़ी में आता है, वहां चंद एहलकारों को बाकायदा हिदायत दी जाती है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए जाते हैं, पुलिस कैप पहनाई जाती है, तस्वीरें ली जाती हैं, जिसके फौरी बाद ही अफसर गाड़ी से रवाना होता है। तो एहलकारों को वहां से देखा जा सकता है कि वो दोबारा अपनी पुलिस कैप उतार देते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उतार देते हैं और सुकून से बैठ जाते हैं। जबकि देखा जाए तो सिंध पुलिस के एहलकारों को बाकायदा तैनात किया जाता है सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन ऐसे वाकयात की वजह से देखा जाता है कि सिक्योरिटी रिस्क वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है। जी बुरहान मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के सिलसिले में नाराज अरकान की सरगर्मियों में तेजी आ गई। नाराज अरकान के इत्तेहादी जमात HDP के अरकान से मुलाकात की। मुलाकात HDP के जनरल सेक्रेटरी अहमद फौजू के फार्म में हाउस में हुई। मुलाकात में नाराज अरकान ने HDP के अरकान से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ बातचीत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में नाराज अरकान की सरगर्मियों में तेजी आ गई है। नाराज अरकान के इत्तेहादी जमात HDP के अरकान से मुलाकात की। मुलाकात HDP के जनरल सेक्रेटरी के फार्म हाउस पर हुई। मुलाकात में नाराज अरकान ने HDP के अरकान से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। HDP अरकान ने मामले में गैर जानिबदार रहने का इंदिया दे दिया। कहा, BAP के इत्तेहादी हैं, ये आपकी जमात का अंदरूनी मामला है, हम इस मामले में किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। और महंगाई पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। PDM के बड़ों के राब्ते हुए शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला कर चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। जो नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से भी पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत हुई और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद की मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक की है। जबकि इसके साथ साथ जो दीगर कायदीन PDM के उन्होंने मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया है। और रहनुमाओं के दरमियान ये भी इत्तफाक हुआ कि कौम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए घरों से निकलना होगा और मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां और मार्च होंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी रिपोर्ट करने के लिए। वेलकम बैक। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए। दोकड़ी शराइत मानने के बावजूद IMF का पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार। IMF ने पावर सेक्टर में इस्लाहात और अवाम पर मजीद टैक्स लगाने का कह दिया। पाकिस्तान ने IMF की तरफ से मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद गैर यकीनी सूरत हाल से मौशी सरगर्मियों को झटका लगने का इम्कान बढ़ गया है। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर में मजीद कमी का खदशा है। वज़ारत ख़ज़ाना ने हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जुम्मे को मुज़ाकरात में जिस नुक्ते पर वक्फा आया था, पीर को सिलसिला वहीं से शुरू होगा। तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात के ख़िताम की कोई हतमी तारीख नहीं है। IMF से मुज़ाकरात कामयाबी तक जारी रहेंगे। सेक्रेटरी ख़ज़ाना और उनकी टीम मुज़ाकरात के लिए बदस्तूर वाशिंगटन में मौजूद है। लाहौर में बढ़ती महंगाई पर जमात इस्लामी ने वहदत रोड पर एहतजाज किया। एहतजाजी रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने पर इस्लामाबाद धरने का ऐलान भी कर दिया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सुनामी की तबाहकारियों पर लाहौर में जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई और वहदत रोड पर एहतजाज किया। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलेमान बलोच का कहना था, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फौरी वापस ले।
महंगे हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि जब 10 रुपये पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम की कवालियाँ हो जाती हैं, और ये कैसे बेहिस हैं कि डी चौक में बैठ के कवालियाँ सुनते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि आवाम की हकूक़ के लिए 31 अक्टूबर को हम सराजुल हक की क़यादत में इस्लामाबाद आ रहे हैं और 40 रुपये का पेट्रोल लेने आ रहे हैं। अब घबराना ना, अब जमात इस्लामी आवाम की हकीकी रिलीफ के लिए निकली है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो 24 अक्टूबर को मुंतखब नुमाइंदों के घरों के बाहर एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनान अवाम की आवाज़ बनकर भेकेवाल चौक पे इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान को ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि वो कहा करते थे कि पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो उसको बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये जो कवालियाँ वो सुन रहे हैं, अवाम इंशाल्लाह 31 अक्टूबर को उसकी कवाली करने के लिए आ रही है। जमात इस्लामी ने 30 अक्टूबर को डी चौक में धरने का भी ऐलान किया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। हाय महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। जमात इस्लामी के कारकुनों ने लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। कारकुनों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं इसी बारे में एहतजाजी मुजाहिरे में मौजूद अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी शुएब। महंगाई हर तरफ एक ही दहाई। जमात इस्लामी लाहौर की जानब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि वो जो हुकूमत की जानब से आए रोज़ जो कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जो महंगाई का सुनामी है, इस पर आज क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया है, इन्होंने कौम के जज्बात का खून किया है, और खान साहब ने अपने साथ वो सारे चोर इकट्ठे किए हैं कि जो चीनी माफिया की सूरत में, आटा माफिया की सूरत में इनके इक़्तिदार में मौजूद हैं। और जब उनका दिल करता है वो कीमतों को बढ़ाकर वो अपना कमीशन खड़ा करते हैं, अपना माल बनाते हैं और कौम का खून निचोड़ते हैं। बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानब से जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, इसको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में नहीं आई थी, इनका ये दावा था कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, लेकिन हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। महंगाई का इस कदर सुनामी है कि गरीब आवाम के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। जी शुक्रिया शुएब आपका अपडेट करने के लिए। अफगानिस्तान में नमाज जुमा के इज्तिमात में दहशतगर्दों के लगातार हमलों के खिलाफ ISO और MWM ने कराची में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से मसाजिद में खुदकुश हमलों और सैकड़ों नमाजियों की शहादत के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने इसराइल, अमरीका और कलदम दाइश मुर्दाबाद के प्ले कार्ड उठाए हुए थे। ISO कराची के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सादिक ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। MWM के रहनुमा मौलाना ज़िशान हैदर ने कहा कि दहशतगर्द दाइश के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों को लगाम न डाली गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कराची के इलाके मंगूपीर थाने की हदूद इसहाकोट में कायम मदरसे से 12 साला बच्चा लापता हो गया। वाक़े का मुकदमा इक़वा की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। बात करते हैं इसी बारे में अली रजा से। जी अली, बताइएगा पुलिस का और अहले खाना का क्या कहना है। यहाँ बिल्कुल गोट है जहाँ पर ये कायम मदरसा है। 12 साल बच्चा मुबैना तौर पर अगवा किया है। 26 रोज गुजर चुके हैं। बच्चा जो है वो अब तक बाजियाफ्त नहीं हुआ है। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि कारी काशिफ और कारी आमिर जो है उनको नामजद किया है और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने मेरे बच्चे को अगवा किया है। ताहम पुलिस ये कहती है कि ताहाल अगवा के कोई शवाहिद नहीं मिल सके हैं। बच्चा कहाँ लापता हुआ, इस हवाले से तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ जावियों से जो है बच्चे की बाजियाबी की कोशिश की जा रही है। वालिद खाता परेशान है। उसने IG सिंध और दीगर मुताल्लिका इदारों से दरखास्त की और साथ ये कहा है कि एक मोहल्लेदार अफजल है जिसने बताया था कि मगवी बच्चे जो रफीकुर रहमान है 12 साल, उसको बाबा मोड़ के करीब जो है इन्हीं लोगों के साथ देखा गया था। जी, इग़वा के शवाहिद अब तक नहीं मिल सके। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। पाकपतन के फर्नीचर कारीगर ने अपने आखिरी उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए खाना काबा, गुम्बद खिज़रा, मस्जिद नबी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स तैयार कर लिए। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली हसनैन अपनी इस रिपोर्ट में।
ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फर्नीचर बनाने वाले कारीगर ने गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल के खूबसूरत मॉडल्स तैयार करके शहरियों के लिए नुमाइश में रख दिए। मॉडल्स की नुमाइश देखने वालों ने कारीगर के फन को खूब दाद पेश की। लकड़ी से खूबसूरत मॉडल्स बनाने वाले कारीगर मोहम्मद अकरम का कहना है कि हर साल रबीउल अव्वल में आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार करके शहरियों में नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। रबीउल अव्वल की आमद पे, हजूर की आमद पे हर साल नया मॉडल तैयार करते हैं। पर दीदा जेब मॉडल देखने वालों का रश लगा हुआ है। मॉडल देखने वाले बच्चों का कहना है कि मॉडल में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा। कारीगर को मॉडल्स बनाने का बचपन से ही शौक था, जो कि उसने पूरा कर दिया। कारीगर की फनी महारत देखकर शहरी भी खूब दाद पेश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। खेलों के मैदान से आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो गया। पहले मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से शिकस्त दी। ओमान ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। 10 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। ओमान ने 130 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर कबल ही पूरा कर लिया। आज के दूसरे क्वालिफाइंग मैच में शाम 7 बजे बांग्लादेश का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले में 6 क्वालिफायर्स और रैंकिंग पर मौजूद 9वें और 10वें नंबर की टीमें बांग्लादेश और श्रीलंका शरीक हैं। क्वालिफाइंग मरहला 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।